Greetings of the day, students. This is Shada, your ELGA 12 teacher of class 5th from Bal Bharati Vidyapeeth School, Gohana. In our previous video of ELGA, we have read one story that was about the South Africa's hero. In today's class, we are going to read another story of Unit 1, which is Founder of Singapore. सिंगापुर का निर्माता. इट्स नॉट लाइक कि उन्होंने कंस्ट्रक्ट कराया सिंगापुर को, बट उन्होंने सिंगापुर के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए, जिसकी वजह से सिंगापुर आज वर्ल्ड का सबसे रिच कंट्री जो है वो माना जाता है. जैसे कि हम गांधी जी को जानते हैं एज अ फादर ऑफ आवर नेशन. इवन वो हमारे फादर नहीं थे, हमारे नेशन के फादर नहीं थे, लेकिन उनके जो एक्शंस थे इंडिया को फ्री कराने के लिए, बिकॉज ऑफ ऑल दोज एक्शंस वी कॉल हिम फादर ऑफ नेशन. द सेम वे हियर इज अ पर्सन, इज अ पर्सनालिटी हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ सिंगापुर, about whom we are going to read in this story. And the story is written by Komal Ramchandani. Okay, so let's move forward. Here, before starting reading the story, let's take a look of the vocabulary words which will help us to understand the story in a better way. And the first word is island, which is a piece of land surrounded by water. Means there is a place which is surrounded by water. Natural resources, materials such as minerals, forests, water and fertile land that occur in nature. जो प्रकृति ने हमें दिए हैं, जैसे कि पानी है, जंगल हैं, मिनरल्स हैं, all those are called natural resources, प्राकृतिक संसाधन. नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्म्ड, चेंज्ड, किसी चीज को पूर्ण रूप से बदल देना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्म्ड. पॉलिसीज मीन्स प्लान्स. आर्किटेक्ट, क्रिएटर, क्रिएट करने वाला. ओके, लेट्स स्टार्ट रीडिंग द स्टोरी. सिंगापुर, अ स्मॉल आइलैंड नेशन. सिंगापुर एक छोटा सा आइलैंड नेशन. आइलैंड वी ऑल नो, अ पीस ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर. ओके, वॉज रूल्ड बाय अदर कंट्रीज, जिसपे दूसरे देशों का राज चलता था. इट गॉट सेपरेटेड, यह अलग हो गया, फ्रॉम मलेशिया एंड कोट इंडिपेंडेंस, और उसे स्वतंत्रता मिली इन 1965 में. Singapore did not have many natural resources. Singapore did not have, सिंगापुर के पास बहुत ज्यादा नहीं थे. What? Natural resources, प्राकृतिक संसाधन. So, how did it become one of the world's most powerful countries? जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, फिर ऐसा क्या हुआ कि वो वर्ल्ड की, संसार की पावरफुल कंट्रीज में से एक बन गई. So, let's check. The success of Singapore is due to the efforts of Lee Kuan Yew. Okay, as you all know, the name of the story is Founder of Singapore. And I told you in the starting that there is a person, there is a personality who found the Singapore. And who is that personality? Here is the picture of that personality. And the name of that person is ली कॉन यू. सो द सक्सेस ऑफ सिंगापुर, जो सिंगापुर की सफलता है, इज ड्यू टू, के कारण, द एफर्ट्स ऑफ ली कॉन यू. ली कॉन यू के एफर्ट्स, उनके जो एक्शंस थे, उनकी वजह से ही सिंगापुर को सफलता मिली. ही इज ऑफन कॉल्ड द फाउंडिंग फादर ऑफ सिंगापुर. उनको अक्सर फाउंडिंग फादर के नाम से जाना जाता है. किसके? सिंगापुर के फाउंडिंग फादर के नाम से जाना जाता है. ली कुआन यू बिकेम द कंट्रीज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर. ली कुआन यू जो है वो उस देश के, मीन्स सिंगापुर के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर बने.
He was in office from 1965 to 1990. वो ऑफिस में काम करते थे कब से? 1965 से लेके 1990 तक. For 25 years, 25 साल के लिए. He was the prime minister, means 25 सालों तक वो प्राइम मिनिस्टर रहे. So, what did he do that transformed Singapore to an advanced nation? So what did he do? उन्होंने ऐसा क्या किया? That जिसने ट्रांसफॉर्म टोटली चेंज कर दिया सिंगापुर को टू एन एडवांस्ड नेशन, एक विकसित देश के रूप में. क्लियर? लेट्स मूव फॉरवर्ड. सिंगापुर इज अ पोर्ट. Singapore is a port. As you can take a look of this picture which is shown to you, the port of Singapore. So now question arises, what is this port? So the answer is given in the next line. A place where shipping activities take place. कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे शिपिंग एक्टिविटीज की जाती हैं, जगह को हम क्या कहते हैं? पोर्ट. So Lee used this as an advantage for Singapore. ली ने इस चीज को एक एडवांटेज के लिए, एक एडवांटेज की तरह यूज किया. किसके लिए? सिंगापुर के लिए. The port was used for many trading activities. जो पोर्ट था was used, प्रयोग किया जाता था, for many, बहुत सारी, trading means business activities, business activities के लिए. He made good policies. और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसीज बनाई. Which got other countries to do business with Singapore. इतनी अच्छी पॉलिसीज थी कि जो दूसरे जो देश थे वो सिंगापुर के साथ बिजनेस करना उन्होंने शुरू कर दिया. He provided housing and employment to his own people. और ली ने अपने लोगों को, मीन्स अपने देश के लोगों को हाउसिंग, घर भी प्रोवाइड कराए, एम्प्लॉयमेंट, नौकरियां भी दी. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. Many people think that Lee's style of working was too controlling. कि बहुत सारे लोग सोचते हैं that कि Lee's style of working, ली के काम करने का तरीका was too controlling, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग था. He had a strict control over the press. और उनका प्रेस पे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल था. He did not allow much freedom of speech. बेटा, प्रेस को हर एक तरीके के राइट्स होते हैं, वो कुछ बोल भी सकते हैं, वो कुछ लिख भी सकते हैं, लेकिन ली ने क्या किया? उनके राइट्स को भी कंट्रोल किया, मीन्स उनको बहुत ज़्यादा बोलने के लिए परमिशन नहीं दी. He took all the decisions and did not allow any corrupt practices. और वो सभी डिसीजन खुद से लेते थे, निर्णय खुद से लेते थे. And did not allow any corrupt policies. और उन्होंने कोई भी करप्ट पॉलिसीज, रिश्वतखोरी की जो पॉलिसीज थी उनको अलो नहीं किया. In an interview, एक इंटरव्यू में ली कुन यू said, ली कुन यू ने कहा, You are entitled to call me whatever you like. कि आप इस चीज के लिए फ्री हैं कि आप मुझे क्या बुलाना चाहते हैं, आप मुझे क्या कहना चाहते हैं. But that doesn't make me one. लेकिन आपके बोलने से मैं वैसा नहीं हो जाऊंगा. Do I need to be a dictator when I can win hands down? Means उन्होंने क्या कहा कि आप मुझे चाहते हैं कि मैं डिक्टेटर बनूं, तानाशाह बनूं, और जब उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा तो सबके हैंड्स जो थे वो डाउन हो गए. एंड he made Singapore a country where there is system and order. He made Singapore, उन्होंने सिंगापुर को बना दिया, a country, एक देश, where, जहाँ पे is system and order, जहाँ पे रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है, जहाँ पे सिस्टम है, जहाँ पे ऑर्डर है. Lee Kuan Yew is rightly called the man who created Singapore. और ली कुन यू को सही मायनों में ही वो इंसान कहा जाता है जिसने सिंगापुर को क्रिएट किया, जिसने सिंगापुर को बनाया. ही इज कंसीडर्ड द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न सिंगापुर. और उनको
एडवांस्ड और मॉडर्न सिंगापुर का आर्किटेक्ट समझा जाता है, उसको बनाने वाला समझा जाता है। ही वॉज अ ग्रेट वर्ल्ड लीडर, वो बहुत ही महान नेता थे, वर्ल्ड नेता थे, है ना, वर्ल्ड संसार के। ही डाइड एट द एज ऑफ 91, और 91 की एज में उनकी मृत्यु हो गई इन 2015 में। I hope the story is clear to you and you would be able to give answer of the questions asked based upon the story. Thanks for watching, students. Bye.